आ, सभी को नमस्कार। अभी तो बहुत रात तो नहीं हुआ, 9:30 के करीब हुआ है। अभी मैं सियांग डैम के इशू में थोड़ा सा बात करता हूँ। अभी एक न्यूज़ चैनल में जो अरुणाचल प्रदेश का एक मंत्री है उसका बात को करते हुए मैंने सुना है, और सियांग डैम को टीम अरुण भूमि जो है क्लोजली मतलब देख रहा है आज के डेट में कि उसमें क्या हो रहा है। मतलब एक मंत्री जो है ऐसे जवाब देता है, कोई पत्रकार पूछता है तो बोलता है कि कोई कम्युनिस्ट मतलब मीडिया हाउसेस है। अरे कम्युनिस्ट मीडिया हाउसेस है तो आप हिम्मत है तो उस मीडिया हाउस का नाम को बताओ ना, कि कौन मीडिया हाउस है जो कम्युनिस्ट करके मीडिया हाउस चला रहा है, उसको आप क्यों नहीं बता सकता है। और हम तो लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है जहां किसी इशू में एक मिनिस्टर जो है अपने आप को बचाते हुए भागता है, एक एमएलए जो है अपने आप को बचाकर भाग रहा है। कहां है सिक्योरिटी? क्या ये सिक्योरिटी का लैप्सेस नहीं है क्या? आप सिक्योरिटी के लैप्सेस पर बात नहीं करेगा। आप हमेशा पब्लिक को हर चीज को पब्लिक को ही तोपना है। क्या अरुणाचल ऐसे चलेगा क्या? सिक्योरिटी लैप्सेस है। आपने उस दिन 27 को डीसी ऑफिस में जब आपका सिप और आपके साथ बैठक था, उस समय इतना हजारों में पुलिस बुलाया गया था। मैं तो कहूंगा हजारों की पुलिस तादाद उसमें था। आलो से बुलाया, जितना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आपने पुलिस बुलाया, बंदोबस्त किया। तो ये कैसे सिक्योरिटी लैप्सेस हो गया? उधर मंत्री जी का मीटिंग है, तो मंत्री जी का मीटिंग में आपको इतना पुलिस बुलाने के बाद भी आप बोलता है कि कोई लोग चाकू लेके आया था, कोई लोग मिर्चा लेके आया था बोलता है। चाकू और मिर्चा लेके आया था तो सबूत कहां है? पुलिस बताए ना कि ये औरत फलाना औरत चाकू लेके आया था या फिर मिर्चा पिस के लाया था। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि सरकार आपका है, सभी इंटेलिजेंस जो आपका हाथ में है, तो आपका इंटेलिजेंस का लैप्सेस नहीं है ये। तो ये किसी मीडिया चैनल का लैप्सेस हो गया क्या? मीडिया चैनल का काम ये नहीं होता ना सिक्योरिटी को देखना। मीडिया का काम ये होता है कि उसमें जो चीज हो रहा है उसको हकीकत को आप तक पहुंचाना। ये तो मैं तो बार बार कहूंगा, ये तो सिक्योरिटी का लैप्सेस है। और जो पुलिस हेडक्वार्टर में यानी जो यहाँ का डीजीपी है, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी से आप लेना चाहिए कि आप ये किस वजह से सिक्योरिटी लैप्सेस हुआ, कैसे मतलब मॉब लिंचिंग, मतलब जिस प्रकार से ये मंत्री साहब जो बयान दे रहा है मॉब लिंचिंग हुआ है, या फिर आपको जो पत्थर फेंका गया है, तो पत्थर फेंकने वालों को अरेस्ट किया है क्या? अभी तो पत्थर फेंका है तो गलत हुआ है। लेकिन जहां से मंत्री साहब लोग भाग रहे थे, मैं वहां से लाइव कर रहा था, सामने से मैं लाइव कर रहा था। और मंत्री जी ने जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो में मैं खुद भी आ रहा हूं। पत्थर तो लगा नहीं हमको, पत्थर नहीं लगा हमको। और अभी जिस औरत को खून लथपथ होने के लिए मारा है उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ बोला है किसी ने? वो मेरा लाइव में भी आया है। एक औरत जो मां है उसको तो यहां चोट लगा है, खून निकला है, उसका खून बहा है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। उसके लिए सिक्योरिटी जो फोर्सेस है वो कुछ नहीं बोल रहा है। और एक को तो मेरे सामने में गाड़ी में उठा के ले गया मेडिकल। क्या मतलब आप लोग का मारा हुआ वो जो है आप खुद सेल्फ डिफेंस हो गया, और आपको जब कुछ थोड़ा सा लगता है तो आप बोलता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है। और जिसको चोट लगा है वो क्या? आम जनता, आम पब्लिक, जो मां है, जो मेरा दीदी है, बहन है, उसको लगा वो क्या है? तो ये कम्युनिस्ट वाला मीडिया हाउसेस कौन है? इसको मंत्री जी को बताना चाहिए, कम्युनिस्ट वाला मीडिया हाउसेस कौन है अरुणाचल में। लेकिन मीडिया हाउसेस के लिए भी मेरा तरफ से अपना एक बात मैं रखूंगा कि आप लोग भी खुद जो है ग्राउंड में नहीं पहुंचता है। अरे ग्राउंड में पहुंच करके रिपोर्ट करो ना। ग्राउंड में नहीं पहुंचता है, जो वीडियो भेज देता है उसको दमादम अपना चैनल में लगा देता है। ये मीडिया का एथिक्स नहीं होता है। तो आप ग्राउंड में जाके देखिए ना कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, उसको कोई नहीं देखता। अभी जिस प्रकार से मंत्री जी बोल रहा है कि उसका एडिटिंग करके डाला गया है, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेस मैक्सिमम ने इस वीडियो को डाला है उन्होंने ग्राउंड में वो रिपोर्टिंग किया ही नहीं, वो था ही नहीं ग्राउंड में। मैं तो खुद था, मैंने पूरा जो है जितना जो हुआ है उसको मैंने पूरा लाइव में कवरेज किया है। मैं तो लाइव किया वहां से।
तो ये मीडिया हाउस है, जो लेजी वाला जो मीडिया हाउस होता है ना, जो लेजी वाला, जो सिर्फ अपना ऑफिस में बैठ करके दूसरा से वीडियो फुटेजेस मांगा के न्यूज चलाता है ना, ऐसे न्यूज चैनल को जो है खत्म करना चाहिए। ये तो लेजी न्यूज चैनल हुआ ना। आप ग्राउंड में नहीं पहुंचता है, दूसरा का वीडियो को आप डाल देता है, जहां तहां डाल देता है। आपने देखा नहीं है, मैंने तो अपना आंखों से देखा है। पूरा जितना भी हुआ इंसिडेंट हुआ है, मैंने आंखों से देखा है। मुझे डर लगता है और मैं वहां से भाग भी गया। और मैं जिस पब्लिक को सेव कर रहा था उस दिन, जब 27 को वहां पर गर्मा गर्मी हुआ था, जिस पब्लिक को मैं सेव कर रहा था, उसको भी कोई जो है उसको गलत पोइत्रे करके डालता है कि तकम सोनिया को मार रहा है। अरे भाई, मेरा जैसा इंसान को कौन मारेगा? मैंने किसी का क्या बिगड़ा? मैंने तो सच्चाई को दिखाया है। तो हमको कौन मारेगा? हुआ भला कौन मारेगा हमको? मतलब ऐसे काम करना आप लोग छोड़ दीजिए ना। न्यूज रिपोर्टिंग करना है तो ग्राउंड में पहुंचिए। आप ग्राउंड में आप पहुंचता नहीं है, वीडियो मांगाता है, सिर्फ वीडियो फोन करके वीडियो मांगाता है। ऐसे कोई मीडिया चलता है क्या? अगर आप ग्राउंड में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है तो दूसरा का फुटेज को भी आप नहीं जानता है तो जहां तहां मत डालिए ना। वहां से तो कभी कभी गलत शुरू हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग वहां से क्रिएट होता है। और अभी जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा 26 रात को मैंने 26 ना 27 को ये प्रोग्राम था। 26 रात को मैंने खुद अपना जो रोइंग का जो रिपोर्टर है आनंद बोरंग को मैंने फोन करके बोला था कि मंत्री साहब के ओएसडी को बात कीजिए, बात करके उसको फिक्स कीजिए कि अरुण भूमि टीम आया हुआ है, क्या आप जो इंटरव्यू दे सकता है क्या? और मंत्री साहब का वहां से क्या रिप्लाई आया? उसका पास समय नहीं है। तो अभी वो सोचता है कि हम लोग जो है एक तरफा न्यूज चलाता है। अरे एक तरफा न्यूज नहीं है ये। आपको मैंने समय भी मांगा था, आपने बोला कि आपके पास समय ही नहीं है। ओ अभी तक ओएसडी साहब को मेरा जो रिपोर्टर ने जैसे मैसेज किया है वो मैसेज भी अभी तक हमने रखा हुआ है यहां पे। तो ये मैंने गलत किया। मैं तो पहले चाह रहा था कि कम से कम ये जो है ओजिंग तसिंग सर जो है हमको एक समय दे सियांग डैम इशू को लेकर के, लेकिन वो तो हमको समय नहीं दिया। तो अभी समय नहीं दे करके बोलता है कि कोई मीडिया हाउसेस जो है कम्युनिस्ट है। ऐसे मीडिया हाउस को आप क्यों नाम बताने के लिए क्यों डर लग रहा है? आप बताइए ना कौन कम्युनिस्ट है, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हाँ, आप सभी को जानकारी ले बता दूं, अभी का जो मौजूदा जो मंत्री है जो डैम को सपोर्ट कर रहा है, या फिर जो कल जो इंसिडेंट हुआ आपने देखा, लेकिन सवाल यह है कि उस समय जब आप आदिसू में था, जब आप आपसू में था, उस समय तो आप एंटी के सपोर्ट थे, आप तो उसमें एंटी के एक्टिविस्ट थे। तो आज कैसा आप एमएलए बन के मंत्री बन गया तो आप जो है प्रो हो गया? आप कैसे प्रो हो गया? तो ये तो क्वेश्चन के घेरे में आता है ना, ये सवाल के घेरे में आता है ना। तो सवाल आपको देना चाहिए। इसी को लेकर के दरअसल आपसे मैं इंटरव्यू करना चाहता था, और पब्लिक का भी ये एक सोच था कि एक समय मंत्री साहब जो है स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, उस समय एंटी डैम थे, तो अभी कैसे प्रो हो गया? मतलब क्या कारण है अभी प्रो हो गया? आप लोग शेयर कीजिए इस न्यूज को। अरुणाचल में कुछ भी जो है ठीक नहीं चल रहा है। कल को हो सकता है कि मैं ना रहूं या फिर आप नहीं रहेंगे, लेकिन अरुणाचल तो हमेशा रहेगा ना। तो अरुणाचल हमेशा रहेगा, इसका मतलब अरुणाचल अच्छा होना पड़ेगा। जब अरुणाचल अच्छा होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। जब अरुणाचल प्रदेश में करप्शन ज्यादा होगा, जब किसी को सप्रेस किया जाएगा, कोई भी विकास डेवलपमेंट काम जो है किसी को सप्रेस करके जाएगा ना, ये अरुणाचल का अच्छा सिंबल नहीं है। मैं इस बात को तो सवाल उठा रहा हूं। तो मैंने गलत किया? मैं उस बात को सवाल उठा रहा हूं। ये जो अभी बैठक हुआ था, उस बैठक में जब पब्लिक बोल रहा है कि नहीं चाहिए, तो क्या ये सरकार का जिम्मेदार नहीं है क्या? मास पब्लिक गैदरिंग में मीटिंग होना चाहिए। मास पब्लिक में क्यों नहीं होता है? तो कम चलिए, अभी तक तो मैं एक चैलेंज देता हूं
एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, यदि सियांग में डैम नहीं चाहता है या फिर सरकार चाहता है कि सियांग में डैम बने, तो जहां जहां अफेक्टेड हो रहा है उसको एक जो है ग्राउंड में बुलाइए, एक ग्राउंड में बुला के हाथ खड़ा करने दीजिए, किसको डैम चाहिए या फिर किसको डैम नहीं चाहिए, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अभी मंत्री जी क्या बोल रहा है, सियांग में तो 70% लोग जो है डैम को सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है ना। तो इसी सपोर्ट को आप जो है पब्लिकली मीटिंग करके, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, पूरा मंत्रिमंडल रहेंगे, सभी विधायक रहेगा, सभी एमपीस रहेंगे, तो उसमें हाथ खड़ा करने दीजिए ना, कौन कौन सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है, तब पब्लिक सभी अरुणाचल के लोगों को पता हो जाएगा। और बार बार इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बोलता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर बनाया जा रहा है, तो इस बात को भी मैंने सवाल किया था ना, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बनाया जा रहा है तो कुछ कागज तो होगा जिसको मतलब बताया जाना चाहिए कि पब्लिक को कि इस प्रकार का नेशनल सिक्योरिटी को हम लोग फॉलो करते हुए ये डैम जो है बना रहा है। तो अभी मैं इस न्यूज को बोलता हूं, तो ऐसे बोलता हूं तो उनको लगता है कि मैं एंटी हूं। अरे भला मैं करा दादी का होता हूं और सियांग अपर सियांग में अगर डैम बनता है तो मेरा क्या लेना देना। मेरा तो इतना है कि मैं अरुणाचल को आगे जाते हुए देखना चाहता हूं, जहां पर जनता खुश होना चाहिए, जहां पर पब्लिक जो है सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार जो है पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बात को तो मैं बात करता हूं ना, मेरा उसमें कोई जमीन है ना, उसमें मेरा कोई बागान है ना, उसमें मैं कंपेंसेशन मांग रहा हूं, मैं तो करादादी का हूं। लेकिन पब्लिक का दुख दर्द, पब्लिक का सवाल को लेकर के मैं वहां पहुंचता हूं, तब भी आपको लगता है कि हम बायस चला रहा है। मैं बायस नहीं चला रहा हूं न्यूज। और अभी मैंने सुना है कि कोई एंटी डैम वाले जो है शांतिपूर्ण बोल करके उसमें किसी एमओयू साइन करने वाला को धरा रहा है, धमका रहा है। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, यदि वो धरा धमका रहा है तो कानून आपका हाथ में है, सभी इंटेलिजेंस जो आपका हाथ में है, ऐसे धरा धमकाने वाला को आप अरेस्ट क्यों नहीं करता है, चाहे वो एंटी डैम का जो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो सियांग डैम को नहीं मानने वाला जो एंटी पार्टी हो, उसको आप अरेस्ट क्यों नहीं करता है। क्योंकि डिपार्टमेंट सब कुछ आपका, सरकार आपका हाथ में है ना, पुलिस डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस आपके हाथ में है। जब किसी को डरा धमका रहा है तो आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप पकड़िए उसको। ये तो गलत बात है ना। आप बोलता है कि किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो डराने वाला धमकाने वाला को आप पुलिस प्रशासन की तरफ से पकड़वाइए ना, उसको जनता को बताइए ये आदमी किसी दूसरा को धमका रहा है। तो ऐसे तो है ही नहीं उसमें, और आप 70% बोल रहा है। लेकिन यहां पर एक ये बात ये है कि जब हम सियांग डैम की बात करते हैं, बोलेंग जो है एक तरफ से सेफ है, और बोलेंग के उस साइड जो पारोन हो गया, बेगिन हो गया, जितना भी जो आगे है, गेकू हो गया, ये इफेक्टेड है। तो अभी बोलेंग में रहने वाला तो बोलेगा ही है ना कि जब आपका इफेक्टेड नहीं है तो आप तो बोलेगा कि डैम बनाने दीजिए। लेकिन जिसका इफेक्टेड है, जिसका जमीन ज्यादा जा रहा है, जिनका पुरकों का जमीन ज्यादा जा रहा है, जहां पर वो फिशिंग करते थे, जहां पर हंटिंग करते थे, मतलब पुरकों के समय में, जहां पर खेती बाड़ी करता है, उनका क्या उनका सोच को मारना ये सही है क्या? ये तो गलत है। तो इसको सरकार को तय करना चाहिए, सरकार को बैठक बैठना चाहिए पब्लिक के साथ में, और उस बैठक में जितना भी अरुणाचल का मीडिया चैनल है उसको बुला के लाइव टेलीकास्ट कराइए, डिबेट कराइए, तो तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। बंद कमरा में 2-3 लोगों को बुला के एमओयू साइन कराता है, जिस प्रकार से एंटी डैम वाले जो है सरकार पर सवाल साध रहा है, पूछ रहा है, 3-4 लोगों को बुलाकर जो है आप एमओयू साइन कराता है, बाकी बस्ती वालों को नहीं बुलाता है। क्या ये मतलब लोकतंत्र है क्या? सबको पूछना चाहिए, सभी का जो है उसमें सलाह मशवरा को लिया जाना चाहिए। अब समझ में नहीं आता है तो ये क्या है? तो पीसफुल डालना। और उस दिन का बैठक में तो इतना पुलिस प्रशासन तैनात थे, इतना पुलिस प्रशासन थे उसमें, तो ये लगभग 80-90 या फिर 100 पब्लिक को जो है सुरक्षित तरीके से उसको हटाते हुए मंत्री और एमएलए को तो आराम से सुरक्षित लिया जा सकता था। तो ये तो आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लैप्सेस है ना। तो आप जो है
पुलिस प्रशासन को सवाल उठाने के बजाय आज आप पब्लिक को दोष दे रहा है और बार बार वीडियो को शेयर किया जा रहा है। और वो वीडियो तो हमारे पास भी है और मंत्री जी का भागते हुए वीडियो भी हमारे पास है, एमएलए का भागते हुए हमारे पास वीडियो है। मतलब क्या नौबत आ गया कि आज अरुणाचल प्रदेश में मंत्री जो है भाग रहा है, एमएलए जो है भाग रहा है। हालांकि जिस प्रकार से आपने बोला है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए भागा है, तो आपका जो है पीएसओ लोग कहां में थे? जो मंत्री के इर्द गिर्द में घूमता है वो कहां में थे? और पुलिस प्रशासन कहां में थे? एक मंत्री है भाई, एक मंत्री को तो सुरक्षित अपने जगह में ले जाना चाहिए, अपने घर में ले जाना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी का लैप्सेस नहीं है क्या? आपके इर्द गिर्द में तो 3-4 पीएसओ घूमता है। अब समझ में नहीं आता है। तो इतना बड़ा ऐसे मतलब इंसिडेंट हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस समय 27 को जिस प्रकार से उधर जो मॉब लिंचिंग जिस प्रकार से ये बोला जा रहा है, जिस प्रकार से प्रोटेस्टर जो है अटैक किया ऐसे बोला जा रहा है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि उन लोगों के दुख दर्द को समझिए, उनका अंदर का बात को समझिए, जिनका खेती, जिनका सब कुछ नुकसान होने जा रहा है, उनको आप समझिए ना, उनका अंदर का चीज को पकड़िए। आप मंत्री या फिर विधायक ऐसे नहीं बनता है ना। पब्लिक का नस को समझना चाहिए, पब्लिक किसको लेकर के अपोज कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, आपको समझना चाहिए। इसको तो लीडर बोलता है। और ऐसे भी बोल रहा है कि हाँ उधर मैक्सिमम आने वाला जो है सियांग का नहीं था। मैंने तो जितने लोगों को बात किया मैक्सिमम गेकू का था। गेकू तो इफेक्टेड में तो आता है ना। तो आप मंत्री जी से मेरा सवाल है कि उसमें जो है मैक्सिमम जो है जो प्रोटेस्टर थे वो वहां का नहीं है, तो ये आपका ड्यूटी है, आपका पुलिस प्रशासन का ड्यूटी है कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो वहां का नहीं हो करके प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। तो ये आईबी आपके साथ में, इंटेलिजेंस आपके साथ में, आपको मालूम होना चाहिए। तो समझ में नहीं आता है। ये अभी ऐसा हो गया कि टीम अरुण भूमि को फिर से अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट और सियांग डिस्ट्रिक्ट में 1 महीना का समय बिताना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट महीना में, पूरा महीना में पारोन, पेगिंग, गेकू, यिंगक्योंग, टूटिंग, वहां से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग लूंगा। जो वहां का जो लोकल है, यदि वो चाहता है कि डैम बनाना चाहिए, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। यदि वो चाहता है कि डैम नहीं बनना चाहिए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हालांकि मैं अपने तरफ से सर्वे करूंगा कि उसमें डैम चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो क्यों चाहिए और नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। जो सरकार का ड्यूटी था मैं करके बताऊंगा आपको। लेकिन इतना सिंपल सा तो बात है ना कि यदि आपको डैम बनाना ही चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी पर तो हमको भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एज ए इंडियन सभी को, अरुणाचल प्रदेश के सभी लोगों को एज ए इंडियन, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्र सुरक्षा पर बात की जाती है तो हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसको भी इस तरीके से तो काम नहीं करना चाहिए ना। सरकार को समझाना होगा, अवेयरनेस देना होगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर जो है प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये सरकार को बताना होगा, तभी जाकर के पब्लिक समझ में आएगा ना। तो आप ऐसा नहीं करता है, जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं होता है। तो ये कहां चला जाता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र में। मैं तो उस समय भी जिक्र किया, कहा जनता के लिए हुआ। तो जनता के लिए होना है तो जनता का बात को भी सुनना होगा ना। और कोई भी विकास जो है किसी को कुचलते हुए विकास, वो विकास नहीं है, वो तानाशाही है। किसी को कुचलते हुए, किसी को जोर जबरदस्ती करके विकास नहीं किया जाता है। तो यदि नेशनल सिक्योरिटी पर बात की जा रही है तो सरकार को बताना होगा कि कल को हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम इस डैम को बना रहे हैं। तो इसको सरकार को बताना होगा ना। तो अब समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे 1-2 दोस्तों ने तो यह भी लिखा है कि हमने सियांग डैम को कॉम्प्रोमाइज बेच दिया है। अरे भाई मैं कौन, मैं सियांग का थोड़ी ना मालिक हूं। मैं तो सिर्फ खबर करने गया था, न्यूज करने के लिए। मैं खुद मेहनत करके गया हूं, किसी ने बुलाया नहीं है, मैं खुद गया हूं।
मुझे लगा कि पब्लिक का दुख दर्द को, मतलब सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक जो है आज के डेट में रो रहा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए मैं गया था। सिंपल सा बात है, मैं गया था और मैंने ग्राउंड को देखा भी है और आपको मैंने दिखाया भी है। और जिस दिन 27 को जो उसमें मीटिंग चल रही थी, अंदर तो हालांकि नहीं गया, जाने की इजाजत हमें नहीं दिया गया था, लेकिन बाहर में जो कुछ हुआ वो तो मैंने आपको लाइव में दिखाया है, जिसमें मंत्री जी भाग रहे थे, जिसमें विधायक भाग रहे थे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक को, मैं आऊंगा, टीम अरुण भूमि आऊंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट इसीलिए चाहिए क्योंकि हमको गांव गांव में जाना है। और मैं तो होता हूं निसी बेल्ट से, तो आदि बेल्ट जाने के लिए मुझे तो मैक्सिमम गांव का नाम पता नहीं है। कोमकर जाना है, बेगिन जाना है, गेकू जाना है, आपका पारोन जाना है, बेगिन जाना है। आपका सपोर्ट चाहिए हमको। आपके सपोर्ट में जाकर के मैं वहां का ग्राउंड को मैं सर्वे करूंगा कि पब्लिक डैम को चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अभी बैठक कब होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं सीप के अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो अभी जितना भी हो रहा है ना, ये पब्लिक के सामने आना चाहिए। और हमारा स्टेट में बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, वुमेन जो है वेलफेयर सोसाइटीज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब किसी वुमेन पर जो है गलत होता है तो आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेलफेयर सोसाइटी जो है सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से नहीं होगा। आप जो है बड़े लोगों का साथ जब गलत होता है ना, उसको आप लोग कम ध्यान देता है और उसको रपा दपा कर देता है। जब गरीब, किसान, मजदूर, ऐसे बहनें या फिर ऐसे माओ के साथ जब गलत होता है ना, आवाज उठाने वाला नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको लगता है उस समय गलत हुआ है, क्योंकि ये जांच के दायरे में है, हालांकि पुलिस भी तहकीकात कर रही होगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि उस मां को, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसके पास चाकू था या फिर मिर्चा का जो है पिसा हुआ मिर्चा था, जिस पर का एलिगेशंस डाल रहा है, ये जांच के दायरे में आता है। जहां तक मैंने देखा है कि जिसको एल्बो मारने का जो है अभी वीडियो जो है वायरल चल रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि वो वीरबार में जो है वो फंस गया था रास्ता में। मतलब जब मंत्री साहब को निकाल के ले जा रहा था वो फंस गया था, मतलब रास्ता में खड़ा हो गया था। तो शायद हो सकता है कि अनजाने में वो खड़ा हो गया तो शायद उसको लग गया होगा। तो ये जांच के दायरे में आता है। और अभी मैं बाहर में हूं, ईटानगर पहुंच करके उस दिन का जो वीडियो है ना, उसको मैं अच्छा से आप लोगों को जूम करके और स्लो मोशन करके किसका गलत है या फिर किसका सही है मैं दिखाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है, सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी, अगर आप में एक इंसानियत का सोच है, मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूं, अगर आप में कोई इंसानियत का सोच है और आप में हिम्मत है, आप जो है उस दिन का जितना भी उसमें जो प्रोग्राम हुआ है ना, उसका जो है सीसी फुटेज कैमरा को आप सार्वजनिक कीजिए। सार्वजनिक समझ रहा है ना, पब्लिकली कीजिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो डीसी का बंगलो है ना, डीसी का बंगलो जिस ओर जाता है, उसमें डीसी बंगलो में सीसी कैमरा लगाया हुआ है। अभी मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस मीटिंग से होने से पहले भी बहुत कुछ उसमें हरकत हुआ था और वो हरकत जो है डीसी साहब का सीसी कैमरा में कैद है। और डीसी साहब, अगर आप में, आपके दिल दिमाग में अगर पब्लिक के लिए कुछ थोड़ा सा भी, जरा सा भी एक ह्यूमैनिटीज ग्राउंड में अगर कुछ सोच है, तो आप जो है उस सीसी फुटेज को जो है आप निकालिए। आपका घर में जो भी सीसी फुटेज जो है अभी खेद करके रखा है ना, आप निकालिए। 27 का समय 2:30 से लेकर के रात का 12 बजे तक
तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये होगा भी नहीं। मैं पब्लिक के लिए सवाल छोड़ रहा हूं, आप लोग मानता है कि नहीं? क्योंकि ये मीटिंग होने से पहले उसमें कुछ दुर्घटना भी हुआ था, धक्का मुक्की हुआ था। एक लड़का है जिसको धक्का मारा गया था, नाला में धक्का मार दिया गया था। वो भी डीसी साहब का सीसी कैमरा फुटेज में जो है कैद होगा, रिकॉर्ड होगा, उसको आप लोग निकालिए। तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपके उधर सीसी फुटेज कैमरा में कैद किया गया है तो 27 का 2:30 से लेकर रात का 12 बजे तक का सीसी फुटेज को आप पब्लिकली कीजिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन गुंडागर्दी कर रहा है और कौन सही है उसमें पता चल जाएगा। अगर हिम्मत है तो निकालिए, और निकालिए इस चीज को, क्योंकि हमने बहुत कुछ उसमें देखा है और हमारे कैमरा में भी कुछ कुछ खेद है। अगर ये कैमरा में निकलता है तो हम उसको सार्वजनिक पब्लिकली करेंगे, लेकिन डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, और ये न्यूज को जितने भी जो लोग देख रहा है इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी तक पहुंचना चाहिए, एसपी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसमें सीसी कैमरा में जो है कैद जरूर होगा। जो मीटिंग होने से पहले उसमें धक्का मुक्की हुआ था ना, वो भी रिकॉर्डेड होगा। वो अगर पब्लिकली हो जाता है तो गुंडागर्दी कौन करता है आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, क्योंकि हालांकि मैं अभी न ईटानगर में हूं, मैं बाहर में कहीं हूं। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी एक न्यूज चैनल में जो है मंत्री जी जो सफाई दे रहे थे और कम्युनिस्ट मीडिया हाउसेस का बात कर रहा था ना, अगर आपको लगता है कि कोई कम्युनिस्ट मीडिया हाउस है तो उसका नाम को लीजिए ना। आप एक मंत्री है, नाम लेने में क्यों डरता है? आप नाम लीजिए। आप, हम तो गलत करने वाला को नाम लेने में नहीं डरता है, तो आप गलत करने वाला पर नाम लीजिए ना। आप क्यों डरता है? क्या मीडिया हाउस को आप डर रहा है क्या? जो कम्युनिस्ट जो मीडिया हाउस चला रहा है उसको आप नाम लीजिए, नाम लीजिए, पब्लिक तक बताइए, पब्लिक को बताइए कोई कम्युनिस्ट चला रहा है या फिर कोई षड्यंत्र रचा रहा है, बताइए। ऐसा नहीं है आप हवा में बोल देता है, हवा में मत बोलिए, तथ्य को सामने रखिए ना, तथ्य को सामने रखिए, सबूत को सामने रखिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। सबूत को सामने रखिए। इसीलिए हम बहुत जल्द फिर से बोलेंग आएंगे, बेगिंग जाएंगे, फारोन जाएंगे, गेकू जाएंगे, मरियांग जाएंगे, यंगक्योंग जाएंगे, टूटिंग जाएंगे और ग्राउंड रियलिटी को हम भी सर्वे करेंगे। तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि अरुणाचल प्रदेश का जितना मंत्री, चीफ मिनिस्टर से लेकर के जितना एमएलए तक पहुंचना चाहिए, तमाम अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए, जितना हो सके जरूर शेयर कीजिए। तो हम आने वाला समय में सियांग जरूर जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को गुड नाइट, सबा केर, जय हिंद।